क्या दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज कोटक सिक्योरिटीज़ को देखने हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इंट्राडे में अगर आप 30 से बिलो हैं तब तो फ्री में आपको ट्रेडिंग मिल जाता है। अगर ऊपर भी हैं तो आपको साल भर के लिए फ्री मिल जाता है। उसके अलावा एक जो चार्ज है वो 1 पैसे का, वो मिनिमम बस दिखाने का चार्ज है। उसके अलावा एसटीटी वगैरह सेवी के केवल चार्ज करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इंट्राडे का सबसे सस्ता ऐप है कोटक सिक्योरिटीज़। आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे और लास्ट में हम आपको बोनस टिप भी देंगे कि आखिर हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। और मैं जानबूझ के यहाँ लिंक नहीं दे रहा हूँ कि आपको लगेगा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कह सकते हैं कि हम उसके प्रचारक हैं। हम उसके प्रचारक नहीं हैं, चूँकि ये वाकई में हमें अच्छा लगा इसलिए मैं कोटक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको प्ले स्टोर पे जाकर के, वहाँ कोटक सिक्योरिटीज़ लिखिएगा और काफ़ी जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान है। आप सिंपली इसमें अकाउंट शुरू कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं ऐप के अंदर जा कर के सारी चीज़ों को एक एक करके, कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इसका ऑर्डर कैसे करते हैं, इसमें अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट देखने वाले। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखेंगे। सबसे पहले हम लोग कोटक सिक्योरिटीज़ ऐप को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा कोटक सिक्योरिटीज़ ऐप। सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें मतलब कि सुरक्षा को दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा है। फिंगरप्रिंट, उसके अलावा कोड से भी खोल सकते हैं। कोटक को देखिए हम लोग तो इसमें अलग अलग पैनल नीचे लास्ट में देखेंगे बॉटम में, तो एक तो वॉच लिस्ट दिख रहा है, उसके बाद ऑर्डर एंड पोजीशंस दिखेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड दिखेगा, उसके बाद रिसर्च दिखेगा और उसके बाद फिर मोर दिखेगा। अब हम लोग इसी को बेस बनाते हुए सारे चीज़ों को बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वॉच लिस्ट से। वॉच लिस्ट से शुरू करेंगे तो वॉच लिस्ट में हम लोगों को 2 तरह की बातें जाननी होती है। एक तो वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करें और दूसरा कि वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक को कैसे ऐड करें, वो देखिए। स्क्रीन को हम लोग देखते हैं, रहा है कि अलग अलग 3 इंडाइसिस दिख रहे हैं। आप चाहें तो अलग से एक इंडाइसिस यहाँ पे लास्ट में जोड़ सकते हैं, आप जिसको भी चाहें। जैसे मैंने पहले से जोड़ रखा है निफ्टी बैंक, सेंसेक्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप नए इंडाइसिस भी जोड़ सकते हैं, आप जिसको चाहें जोड़ सकते हैं। ठीक, सपोज दैट हमें जोड़ना हो निफ्टी पीएससी पर क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। आप ऊपर आने की अलग अलग इंडाइसिस को देख सकते हैं। उसके नीचे आ जाए तो उसके नीचे दिखेगा एक माई वॉच लिस्ट और एक दिखेगा प्रीसेट वॉच लिस्ट। प्रीसेट वॉच लिस्ट काफ़ी बेहतर फीचर है इसका। इसमें क्या पहले से कुछ प्रीसेट वॉच लिस्ट होता है। जैसे सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो दिखेगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके अलावा इंडाइसेस दिखेंगे, अलग अलग इंडाइसेस जो भी है, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स वगैरह। और उसी तरह से फिर दिखेगा निफ्टी 50 का इंडाइसेस, सेंसेक्स दिखेगा, करेंसी दिखेगा और इसी तरह से कमोडिटी दिखेगा। और आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग पहले से वॉच लिस्ट बना करके लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए 2 वॉच लिस्ट काफ़ी हमें बेहतर लगता है। एक दिखता है इक्विटी सुपर मल्टीपल। इक्विटी सुपर मल्टीपल मतलब इसमें वैसे शेयर्स या स्टॉक को ऐड किए हुए जिसका इसका सुपर मल्टीपल ऑर्डर काम करता है, जिसके ऊपर काम करेगा, है ना। और दूसरा क्या, तो हम लोगों को एक वॉच लिस्ट दिख जाता है इक्विटी MIS। जैसे हम लोग कभी कभी ऑर्डर लगाते हैं और बाद में पता चलता है कि जाए वाला तो MIS के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो ऐसी समस्या ना हो तो अगर आप इसके MIS के प्रीसेट वॉच लिस्ट से लगाएंगे तो किसी में भी वैसी तरह का मैसेज नहीं आएगा। उसी तरह से फ्यूचर के MIS के भी हमको दिख जाते हैं। फिर ऑप्शन MIS दिख रहा है हम लोगों को, सारे के सारे ऑप्शन की लिस्ट दिख जाएंगे। उसी तरह से करेंसी MIS भी दिख जाता है। तो ये इसके प्रीसेट वॉच लिस्ट में होता है। अब हम लोग आते हैं कि वॉच लिस्ट अपना कैसे बनाएंगे और नया वॉच लिस्ट कैसे ऐड करेंगे। तब हम लोगों को अगर नया वॉच लिस्ट ऐड करना है तो सिंपल हम लोग यहाँ 3 डॉट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई भी रखना हो, सपोज दैट यूट्यूब, अगर हमें रखना हो, सॉरी, यूट्यूब नाम से हमें वॉच लिस्ट बनाना है तो मैंने क्या कर दिया, यूट्यूब। ओके, यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद अब हमें इसमें कोई स्टॉक ऐड करना है। काफ़ी सिंपल, आप नीचे देखिए ऐड स्टॉक का ऑप्शन दिया हो, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कोई भी रखना है, सपोज दैट हमें रखना है SBIN का। SBI देखिए, अब इसमें से हमें ऐड करना है। सिंपल आप देखिएगा दोनों दिख रहा है, एक NSE और एक BSE। अगर NSE को ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये जो दिख रहा है आपको प्लस वाला आइकॉन, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब क्या हो गया, ये हमारे उस वॉच लिस्ट में सेव हो गया। उसके अलावा दूसरा भी तरीका है कि अगर हम लोग चाहें कि डायरेक्ट इसमें कोई वॉच लिस्ट, मतलब कि किसी स्टॉक को डायरेक्ट ऐड करना है, तो वो भी हम आगे चल के बताएंगे कि डायरेक्ट। तो आप लोग सीख चुके होंगे कि वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। 3 डॉट को डॉप करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के नीचे एडिट वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, जहाँ से आप किसी का नाम या इसमें जो भी शामिल स्टॉक्स हैं उसको आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। सिंपल है। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, है ना। डिलीट ऑप्शन, यस, डिलीट करेंगे और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हम समझ सकते हैं कि आप लोग जो है वॉच लिस्ट के बारे में जान चुके हैं।
अब हम लोग आते हैं इसके मेजर पोर्शन पे। मेजर पोर्शन क्या है हमारा, तो ऑर्डर एंड पोजीशन। अब देखिए यहाँ ऑर्डर एंड पोजीशन जो कॉलम खुला है, यहाँ आपको दो तरह का चीज़ दिखेगा, एक ऑर्डर दिखेगा, दूसरा पोजीशन। ऑर्डर मतलब आज दिन भर में आपने कौन कौन से ऑर्डर लगाए हैं, सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं सारे ऑर्डर्स, ओके। उसी तरह से दूसरा जो हमें दिखेगा वो पोजीशंस, मतलब क्या कि जो भी आपके मतलब परमानेंट जो ऐड है वो वाला, या फिर आप इंटरडे में जो भी ऑर्डर लगाए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या, ऑर्डर एंड पोजीशन के बाद अब ये पूरा दिख गया। अब यहाँ पे वैसे कोई काम आपको करना नहीं होता, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से ऑर्डर लगाने नहीं लगाने से कोई मतलब इसका है नहीं। ऑर्डर कैसे लगाया जाता है वो हम लोग सीखते हैं। अब ऑर्डर लगाने की चीज़ को, ऑर्डर लगाने के लिए काफ़ी सिंपल सा काम है। आप होम ऑप्शन पे चले जाइए, यानी कि वॉच लिस्ट पे चले जा रहे हैं आप। वॉच लिस्ट पे जाने के बाद आप सिंपली कोई भी, जहाँ ऐसे ऐड स्टॉक यहाँ पे दिखा हुआ है, ऐड स्टॉक टू मतलब कि यहाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद किसी में भी ऑर्डर लगाना, सपोज दैट कि बायोकॉन में हमें ऑर्डर लगाना है, तो बायोकॉन में डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे नीचे बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है। बाय और सेल का ऑप्शन अगर दिख रहा है, अगर हमें इसमें से इस स्टॉक को बाई करना है तो हम क्या कर लेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितनी क्वांटिटी चाहिए, सपोज दैट हमें 5 क्वांटिटी चाहिए, 5 क्वांटिटी के बाद आपको जिस प्राइस पे इस ऑर्डर को लगाना है, उस ऑर्डर पे हम लोग इस प्राइस पे, सपोज दैट मार्केट पे लगाना है तो डायरेक्ट प्लेस एट मार्केट प्राइस पे कर देंगे, या फिर आप अपने हिसाब से अगर कोई प्राइस पे लगाना चाहें तो आप अपने हिसाब से भी किसी प्राइस पे लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल सा ट्रिक देता हूँ कि सपोज दैट कि अभी NSE को देख रहे हैं तो 325.15 और BSE 325.20 है, तो आप तय मानिए कि NSE का जो प्राइस है वो 325.15 से ऊपर आएगा, यानी कि NSE 125.20 हो जाएगा, क्योंकि BSE थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखती है। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा ट्रिक आप देख लीजिएगा। अभी हम इसको अभी वीडियो रिकॉर्ड ही करते जा रहे हैं। अब देखिए, हाँ आगे देखते हैं। उसके नीचे आते हैं। अब सपोज दैट कि मुझे 325 पे लगाना है। 325 पे ऑर्डर लगाने के बाद अब हमें कैसा ऑर्डर लगाना है, तो हमें लगाना है इंट्राडे पे। तो इंट्राडे अगर डिलीवरी है तो पहले से डिफ़ॉल्ट डिलीवरी सेट किया हुआ है। इंट्राडे पे लगाना है तो इंट्राडे पे क्लिक करेंगे। इंट्राडे में यहाँ पे हम लोगों को एक विशेष फीचर मिल जाता है कोटेक में, सुपर मल्टीपल ऑर्डर का। सुपर मल्टीपल ऑर्डर क्या होता है? सुपर मल्टीपल एक ऐसा ऑर्डर है जहाँ कि आप अपने साथ मतलब ऑर्डर लगाने के साथ साथ आप इसका पहले से ही स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस लगाने के लिए सुपर मल्टीपल पे क्लिक करेंगे। अब सपोज दैट आपने मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगाया है और आपको चाहिए कि हमको जो है अगर ये प्राइस जो हो 319 रुपया से कम हो जाए तो हमें आउट कर देना, मतलब कि हमें स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा लेना है। तो हमने क्या किया, 319 लगा दिया। समझ गए होंगे। क्वांटिटी डाला, क्वांटिटी डालने के बाद मार्केट ऑर्डर पे प्लेस कर दिया। मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करने के बाद फिर इंट्राडे किया और उसके बाद सुपर मल्टीपल किया और उसके बाद फिर मार्केट प्राइस किया और ट्रिगर प्राइस में जिस भी प्राइस को हमें डालना था मैंने उसे डाल दिया। ओके, अब इसी में कुछ और भी चीज़ें को सीख लेते हैं, उसके बाद हम फिर ऑर्डर फाइनल ऑर्डर पे चलेंगे। अगर डिलीवरी में चलना चाह रहे हैं तो डिलीवरी पे सिंपल क्लिक करेंगे। सिंपल क्लिक करने के बाद नॉर्मल पे चलेंगे। अगर मार्जिन ट्रेडिंग है, मतलब कि आप यहाँ से मतलब कि फ़ंड ले करके काम कर सकते हैं। अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ से आप मार्जिन ट्रेडिंग का भी फैसिलिटी बाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल ट्रेडिंग में भी आप चाहे तो लिमिट ऑर्डर की, मतलब कि मेरा जो प्राइस है, ठीक जैसे मैंने कहा था कि 325 से ऊपर जाएगा और वो देखिए 325 से ऊपर आने के 330 चला गया है। BSE भी बीच में थोड़ा सा कम आया था और वो अब बढ़ चुका है, हालांकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल तरीके से चलता है। ओके, आगे देखते हैं। तो उसको आप देख करके मोमेंट ऑफ टाइम के लिए जब कन्फ्यूजन हो कि लगाएं कि ना लगाएं, तो आप एक मोमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि वो 100% सही होगा, थोड़ा बहुत कभी कभार इधर उधर हो जाता है। आगे आते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा अलग अलग यहाँ ऑर्डर टाइप्स दिखते हैं, जैसे कि यहाँ दिखेगा GST TSLO BO। GST TSLO BO मतलब क्या कि ट्रिलिंग स्टॉप लॉस आपको अगर ऑर्डर लगाना है। ट्रिलिंग और स्टॉप लॉस कहने का मतलब आप लोगों को पता होगा कि सपोज दैट कि अभी मैं स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ कुछ एक प्राइस पे, सपोज दैट कि 325 का मैंने ऑर्डर किया है और आप इसको GTC समझ रहे होंगे, गुड टिल कैंसिलेशन, मतलब कि वो चलता रहेगा वैसा ही ऑर्डर। TSLO लगा देते हैं। TSLO में लगा सकते हैं क्या कि आप जो है अभी 325 पे चल रहा और 5 रुपये के ट्रेलिंग प्राइस के साथ हमें इसे लगा देना है। मतलब एक ही 5 रुपये आने के 20 अभी स्टॉप लॉस लगेगा और जैसे ही 30 होगा तो इसका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा और 35 होगा तो फिर मतलब 5-5 रुपया करके खुद से ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक, जैसे अभी देखिए 320 दिखा रहा है, 325 दाम था और 320 ऑटोमेटिक ले लिया है कि इसका अभी स्टॉप लॉस है। तो ये क्या हो गया हमारा TSLO, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर।
उसी तरह से TSLO BO भी होता है। BO में क्या है कि भाई बुक प्रॉफिट का भी ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं। बुक प्रॉफिट का ऑर्डर कहने का मतलब क्या कि हमारा स्टॉप लॉस तो ठीक है, आप लगा दीजिए 5 रुपये के कम पे, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 5 रुपये का हो गया, और हमें प्रॉफिट भी बुक करना है, तो हम इसका ज़्यादा नहीं कमाना चाह रहे हैं, 15 रुपये कमाना चाह रहे हैं, तो 15 रुपये हम लोग प्रॉफिट भी इसमें लगा सकते हैं। चाहे जितना मतलब अब जैसे कि कम करके मान के चलिए कि पहला बार 15 रुपया बढ़ जाए तो हमको केवल 10 क्वांटिटी को बाहर निकालना है, फिर 20 क्वांटिटी को निकालना है, चाहे जितना भी निकालना हो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आगे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। आगे आते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे मतलब कि ऑर्डर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे जिस भी स्थिति में हमको ऑर्डर करना हो, जैसे कि सपोज दैट कि मुझे इंट्राडे में भी चूँकि आप लोगों को सिखाना है तो मैं इंट्राडे में ऑर्डर ले लेना चाह रहा हूँ। सुपर मल्टीपल ऑर्डर में ले लिया इंट्राडे में। अब चूँकि बायोकॉन का स्टॉक जो है आज तो नीचे गिर रहा है, लेकिन चूँकि आप लोगों को दिखाना है इसलिए हम इसको अभी के लिए बाई करते हैं। रिव्यू ऑर्डर में जाएंगे। रिव्यू ऑर्डर में जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे नीचे बाई ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिन आप लोगों को शो कर देगा। मार्जिन दिखाने के बाद आपको 324 रुपये, चूँकि 5 लिए हैं तो वो मार्जिन के साथ आपको 324 रुपये में मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे बाई क्लिक करके आप इस ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसे क्लिक कर दिया बाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया कि ट्रिगर प्राइस नॉट विद इन द रेंज, मतलब कि इस दाम के हिसाब से इसका जो सुपर मल्टीपल ऑर्डर है वो खुद से सेट करके रखा होता है पहले से, तो वो बताता है आपको कि आपका जो ट्रिगर प्राइस होना चाहिए वो 299 से 321 रुपये के बीच में ही होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे 321.95 है। तब हमको क्या करना होगा, हम इसको कर सकते हैं 320 कर देंगे। 320 कर दिए। अब 320 करने के बाद अब इस ऑर्डर को रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद हम लोगों को दिखेगा कि 330 रुपया देने के बाद इस ऑर्डर को हम लोग परचेज कर सकते हैं। 5 ऑर्डर 320 रुपये के ट्रिगर प्राइस के साथ लग जाएगा। ओके, तो आप चाहे तो इसे अभी खरीद सकते हैं, लेकिन अब हमें नहीं खरीदना क्योंकि चूँकि बायोकॉन को शेयर जो है वो डाउन ही जा रहा है, तो वो सुबह से वो लास्टली डाउन ही जाएगा। हालांकि BSE 35 पैसे की बात तो कर रहा है। ओके, तो आप रिव्यू ऑर्डर में जाने के बाद फिर इसे बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक बार इसे बाई कर लेता हूँ। ओके, अभी हमारा ऑर्डर बाई हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी ऑर्डर में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये ऑर्डर यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर वहाँ जाएंगे ऑर्डर इन पोजीशन में, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा दिख रहा है क्या पोजीशन में बायोकॉन का ऑर्डर दिखेगा। अभी थोड़ा सा सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, सो आ जाएगा थोड़ा देर में बायोकॉन। ये देखिए आ गया बायोकॉन, है ना। मैं बता रहा था कि नीचे जाएगा, वही नुकसान तो आप लोगों के कारण हो ही जाएगा। तो बायोकॉन पे हम देखिए, अब बायोकॉन में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसका सुपर मल्टीपल ऑर्डर पहले से लगा हुआ है 320 रुपये 95 पैसा, लेकिन हमें लग रहा है कि ना हमें इतना ज़्यादा लॉस नहीं करना, तो आप चाहें तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपली बायोकॉन पे क्लिक करेंगे, जो भी ऑर्डर आपका लगा हुआ है इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद हमें लगा कि ना भाई इसका अब हम 321 पे लगाना चाह रहे थे, बट उस समय लगा नहीं था, तो हम चाहें तो यहाँ पे 321 भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये हो गया हमारा मॉडिफाई। उसके अलावा अगर इसमें हमें टारगेट लगाना हो तो टारगेट भी हम लोग लगा सकते हैं। टारगेट लगाने के क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा तरीका है। बायोकॉन के ऑर्डर पे जाएंगे, मतलब जो भी हमारा ऑर्डर चल रहा है उस पे जाएंगे। इस ऑर्डर पे जाने के बाद हमें क्या चाहिए, तो टारगेट लगाना। ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ करने के बाद हमें पूछता है कि क्या क्या करना है, तो हमें इसमें टारगेट सेट करना है कितने रुपये का। तो सपोज दैट कि हमें इसमें टारगेट सेट करना है 327 रुपये का। पता नहीं जाएगा क्योंकि बायोकॉन थोड़ा नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा, बट हम 327 रुपये का टारगेट लगा दिए और इसको रिव्यू ऑर्डर कर दिए और हमने सेल कर दिया। अब हमारा ऑर्डर ये लग गया 327 रुपये पर। अब 327 रुपये यानी कि दोनों ऑर्डर हमको शो करेगा। एक ऊपर देखिए टारगेट का ऑर्डर और नीचे क्या दिख रहा है, हमें स्टॉप लॉस का ऑर्डर दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर लगाना सीख गए होंगे और इसमें आप जान चुके होंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, और उसके अलावा सुपर मल्टीपल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, और फिर टारगेट कैसे लगाते हैं। अब देखिए सिंपल ऑर्डर, अगर सुपर मल्टीपल नहीं लगाना चाह रहे हैं, कोई और ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें से सिंपल ऑर्डर भी लगा सकते हैं। सपोज दैट कि हमें कोई एक ऑर्डर लगाना है टाटा मोटर। सपोज दैट टाटा मोटर हालांकि पता नहीं क्यों अब जो भी दिमाग में आ रहा है सब गिरा हुआ शेयर ही याद आ रहा है। उसके बाद निफ्टी इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा शेयर नीचे ही होंगे। तो टाटा मोटर में आप डायरेक्ट भी मतलब कि बाई या सेल कर सकते हैं। सिंपली बाई पे जाएंगे या सेल पे जाएंगे। इस बार सेल को देखते हैं। सेल पे जाएंगे, सेल पे जाने के बाद फिर एक दावेंगे, या जितना भी आपको स्टॉक खरीदना हो, 5 दावना 5, 50 दावना 50 दाव सकते हैं, जितना भी चाहिए आप ले लीजिए। और इंटरडे में अगर आपको लेना है इंटरडे कर दीजिए। अब यहाँ पे सुपर मल्टीपल आपको नहीं लगाना, आपको नॉर्मल ऑर्डर लगाना है, तो नॉर्मल ऑर्डर रिव्यू करके आप इसको सेल कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। हो गया, आप इसको समझ सको। अगर कोई डाउट हो भी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो ये तो ऑर्डर लगाने वाली बात हो गई। ऑर्डर आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमें क्या क्या दिखता है।
डैशबोर्ड में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब डेली यूज़ का कुछ यहाँ नहीं दिखता है। यहाँ पे कुछ इंडाइसेस दिखेंगे जिसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो होगा तो पोर्टफोलियो के जितने भी स्टॉक होंगे उसके बढ़ना घटना जो भी होगा उसका विवरण आपको यहाँ पे दिखेगा। डेरिवेटिव करेंसी दिखेगा और नीचे चले जाएंगे तो बस डिटेल दिखेगा। मतलब डेली यूज़ का कुछ इसमें वैसा नहीं होता है कि इसका आप डेली यूज़ कर सके। बस मार्केट वगैरह को अगर देखना हो एक ही बार में तो आप यहाँ से मार्केट को भी देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ है, कौन सा है, मतलब निफ्टी 50 के कितने स्टॉक ऊपर हैं, कितने नीचे हैं। मतलब यूज़ यहाँ से कुछ नहीं होता। हाँ, इंटरडे मतलब कि कोटक सिक्योरिटीज़ का एक खास फीचर हमें दिखता है रिसर्च का। काफ़ी अच्छा है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि प्रेडिक्शन सही होता है बट काफ़ी अपडेटेड रहते हैं कि कब इसको क्लोज करना है। जैसे देखिए अभी क्लोज करने का हो गया तो वो क्लोज का विकल्प आपको दे देते हैं। लॉन्ग टर्म में जाना है तो लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। इंट्राडे तो इंट्राडे को भी देख सकते हैं कि कोई भी अगर आपको सजेशन मिलना है तो वो मिल जाता है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। सपोज दैट 686 पे आपको दिख रहा है कि भाई हमें इसको मतलब कि अगर आपको ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं, है ना। इन्होंने आपको सजेशन दिया 2:01 पर और ये थोड़ा सा स्टॉक नीचे जा रहा है तो थोड़ा बहुत आप माइनर रिसर्च कर लें, चार्ट वगैरह एक बार देख लें कि चार्ट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है। उसको देखने के बाद आप चाहें तो इनके सुझाव को मान करके आप खरीद सकते हैं, है ना। लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग अपना रिसर्च करने के बाद ही खरीदें, ठीक। आगे आते हैं। उसी तरह से इनके डेरिवेटिव के भी रिसर्च दिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 रिसर्च दे रखा है कि भाई 35,500 का आप सेल कर लो बैंक निफ्टी और पुट खरीद लो 16,100 का। इस तरह के रिसर्च आपको समय समय पे मिलते हैं। इनका अगर हमारे हिसाब से फीडबैक देखा, हमारा जो अनुभव है डेरिवेटिव का, इनका काफ़ी अच्छा खासा प्रेडिक्शन सही हो जाता है। लेकिन इक्विटी में उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन एक खास बात देखते हैं कि इनका टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनके टारगेट से कम अर्न करना हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अर्न ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट में एक ऑप्शन दिखता है मोर का। मोर में देखेंगे तो ये आपके बारे में डिटेल बताता है, पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल बताता है। एक खास चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा क्या, तो न्यूज़, है ना। कोई भी शॉर्ट न्यूज़ आप यहाँ मतलब कि न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं किसी भी शेयर से रिलेटेड। वो सारे के सारे न्यूज़ आपको यहाँ दिख जाते हैं। टॉप न्यूज़ को देखना है तो टॉप न्यूज़ को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो एक तो ऐसा न्यूज़ दिखता है। उसके अलावा एक और इसमें खास चीज़ है कि जनरल न्यूज़ भी ये देते हैं। जनरल न्यूज़ इनका हमको अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ है। शॉर्ट न्यूज़ करके, शॉर्ट न्यूज़ में आपको जनरल न्यूज़ दिख जाएगा। शॉर्ट न्यूज़ में आ जाएंगे और शॉर्ट न्यूज़ में हम देखेंगे क्या, इनका जनरल न्यूज़, है ना। अब यहाँ आने के बाद ये फ्लिप्टी मनी या फिर किसी के साथ टाई अप होगा, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में सो जो भी रिलेटेड मतलब कि मार्केट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगे वो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों में देख सकते हैं। तो ये है इनका शॉर्ट न्यूज़ फीचर। ओके, आई थिंक सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोटक सिक्योरिटीज़ ऐप या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो मेरा पहला था इसलिए मैंने कोटक से शुरू किया। अगर कोई डाउट या कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट में डालिए। और किसी विशेष तरह का वीडियो चाहिए तो वो हमसे पूछिए, मैं ज़रूर आप लोगों को उस पर वीडियो बना के दूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।